अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड हुज डिफरेंस इज 22। ये कह रहा है कि दो नंबर्स मालूम करें जिनको प्लस करने से आंसर 68 आता है और जब उन्हें माइनस करें तो उसका आंसर क्या आता है, 22 आता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो लेट करना है कि आपके पास जो है ना फर्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आपके पास ये एक्स। सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा, सेकंड नंबर ये होगा आपके पास वाई। ये आपने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पे देखना है कि इस क्वेश्चन का सम क्या दिया हुआ उसने क्वेश्चन के अंदर। ये क्या दिया हुआ है, सम इज इक्वल टू 68, ठीक है। इसके बाद इसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है इसने, डिफरेंस इज इक्वल टू है 22, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर देखिए सम ये दिया हुआ है, डिफरेंस ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं, कि हमारे पास जो नंबर आपने लेट किए हैं यहाँ पे, नंबर कौन कौन से थे आपके पास, x प्लस वाई, ठीक है। इन्हें प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 68। ये पहली कंडीशन थी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आपके पास वो कह रहा है कि दोनों नंबर्स को जब हम माइनस करें तो आंसर क्या आता है, हमारे पास 22 आता है, ठीक है। इसे आप नेम दे दोगे इक्वेशन 1 का, इसे नेम आप दोगे इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए, ये आपके पास जब एक प्लस की वैल्यू एक वाई की वैल्यू है, तो इन्हें एक दूसरे के साथ जब हम प्लस करेंगे तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे के साथ कट होगा, तो पीछे एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पहली इक्वेशन को आपने लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को लिख लेना है। इक्वेशन 1 के अंदर देखिए एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई है। जब इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे से कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे x और x दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 90। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 90 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 45। x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 45 आ गया। तो अब यहाँ पे ये x के आंसर को किसी एक इक्वेशन में आपने पुट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने x की जगह पे क्या लिख लेना, 45 प्लस क्या, y ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, 68। अब ये आपके पास है, ये प्लस 45 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ये 68 माइनस क्या हो जाएगा, ये 45। y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये 68 से अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर थे, जो आपने मालूम करने थे, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपके पास होगा जो आपने x लेट किया था, तो ये होगा आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास 45। और सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा, तो सेकंड नंबर आपने y को चूज किया था, तो अब यहाँ हमारे पास y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये 23 है, ठीक है। तो यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली warm during the summer of 2024. The TV news reported temperatures as high as 48 degrees Celsius by using the formula, आगे formula आपके पास दिए हुए है, find the temperature of Fahrenheit scale। अब ये Fahrenheit scale में आपने इसको क्या करना है, टेम्परेचर को फाइंड करना है। अब देखो दिया किस में हुआ है, ये सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में।
डिग्री सेल्सियस का दूसरा नेम आपके पास क्या है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंटीग्रेड। सेल्सियस और सेंटीग्रेड सेम है। तो अब इसके बाद आगे क्या है, अब इस सेल्सियस को आपने किस में चेंज करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला को उतार लेते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर देखो कि आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आपके पास यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपके पास सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये आपके पास है F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है 32। ये फॉर्मूला आपके पास। अब आपने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो अब F तो आपके पास आपने मालूम करना है, F फ़ारेनहाइट में तो इसे चेंज करना है आपने। तो ये 9 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 5। अब ये C की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई थी, ये आपके पास है 48 प्लस क्या आएगा यहाँ पे प्लस 32। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, यहाँ पे कर लेते हैं 8 9 क्या होगा 72, 9 4 36 और 7 क्या होगा 43। तो यहाँ पे क्या आएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस क्या है यहाँ पे 32। अब 432 को आपने क्या करना है 5 के साथ डिवाइड, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 4 5 8 40 होगा, ठीक है। 5 6 क्या होगा 32, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा 4 तो क्या आंसर आया इसका 86.4 प्लस क्या है 32। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 86.4 32। ये 4 ऐसे ही आएगा 0.8118। ये क्या आएगा आपके पास 118.4। तो ये आपके पास किसका टेम्परेचर आ गया, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपके पास आ गया। यही आपका क्या था आंसर था, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? अब ये कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72, यानी कि बाप और बेटे की उम्र का जो मजमू है वो 72 है। यानी कि दोनों की उम्र को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बनता है 72 ईयर्स बनता है। अब ये कह रहा है कि 6 years ago 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम, यानी कि बाप की उम्र जो थी वो डबल थी। 2 टाइम का मतलब होता है डबल। द एज ऑफ द सन, यानी कि बेटे की उम्र से डबल थी। व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ये आपने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास ये है फादर्स एज जो है आपके पास वो फादर्स एज, ये हम लेट कर लेते हैं कि x है। अब यहाँ पे सन एज जो होगी आपके पास सन्स एज, ये क्या होगी y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि कंडीशन जो दी हुई है क्वेश्चन की, ठीक है, बाय कंडीशन बाय फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर वो कह रहा है कि बाप और बेटे की उम्र को इकट्ठा करने से आंसर क्या आ रहा है आपके पास 72 ईयर्स आ रहा है। तो यानी कि x प्लस क्या आ रहा है आपके पास y इज इक्वल टू 72। ये बाप और बेटे की उम्र को इकट्ठा करके आ रहा है। इसी को आप क्या करोगे फर्स्ट इक्वेशन का नेम दोगे, ठीक है। आगे इसके बाद आगे क्या करना है आपने सेकंड कंडीशन देखने की, क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6 years ago, यहाँ पे हेडिंग देंगे 6 years अगो, 6 साल पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो फादर्स एज है, फादर्स एज जो अब एज है उसमें से 6 को हमने माइनस कर देना, क्योंकि 6 साल पहले की एज को हम फाइंड कर रहे हैं ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 6 और सन एज आपके पास जो आएगी वो क्या आ जाएगी
बेटे की उम्र में से भी आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 6 को माइनस कर देना है। ठीक है, ये 6 साल पहले बाप की और बेटे की उम्र है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे बाय सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो बाप की उम्र है वो क्या है, बेटे की उम्र से डबल है। ठीक है, यानी कि बेटे की उम्र को हम डबल करें तो बाप की उम्र के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाप की उम्र एक साइड पे है x-6 और बेटे की उम्र डबल है, तो यहाँ पे जो बेटे की उम्र है उसको 2 से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, x-6 इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 12। ठीक है, अब x और y की वैल्यूज को एक साइड पे ले आते हैं तो ये y x की तरफ आ जाएगा, 6 इस तरफ आ जाएगा, तो ये आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, माइनस 12 प्लस क्या है 6। x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 6। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, देखो ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपने देखना है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, जबकि आपके पास यहाँ पे क्या है, सेकंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब देखिए x और x सेम है लेकिन दोनों प्लस की वैल्यूज में है, कट करने के लिए एक वैल्यू प्लस में होना एक वैल्यू माइनस में होना क्या है, ज़रूरी है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यानी कि हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, माइनस। पहले इक्वेशन 1 को लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 72। इसी तरह अब डिवाइडेड यानी कि सॉरी दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पे माइनस 6। अब जब माइनस करना हो तो ये नीचे वाली वैल्यू, जो नीचे वैल्यू आप लिख रहे हो तो इसके साइन क्या होंगे, चेंज। जो प्लस में वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये x से क्या हो जाएगा, ये बाद वाला साइन कंसीडर होगा जो आपने चेंज किया है। ये माइनस में, ये ऊपर प्लस में, प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक y ये है, 2y ये है, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3y इज इक्वल टू, ये 72 है, ये प्लस 6 हो गया, पहले माइनस 6 था, साइन चेंज करने के बाद ये क्या हो गया, प्लस 6 हो गया। 72 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 78। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 78 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 6। यानी कि जब 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 26। अच्छा, अब जो आपके पास y का आंसर आया, इस y के आंसर को आपने क्या कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो अब x तो ऐसे रहेगा, प्लस y की जगह पे y की वैल्यू आपके पास है जो आई थी, ये 26 आई थी यहाँ पे। ठीक है, 26 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 72। अब ये प्लस है इस साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 72 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 26। तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46। अब देखिए ये तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि जो उसने रिक्वायर्ड दिया था b, जो आपके पास 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो क्या थी और बाप की उम्र क्या थी। 6 ईयर्स अगो पहले जो आपके पास जो एज थी उसके अंदर आपने क्या कर देना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वो आपके पास इक्वेशन थी, बेटे की उम्र जो थी वो थी आपके पास y माइनस 6, ये थी बेटे की उम्र। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सन एज। तो अब ये आपके पास है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू है क्या यहाँ पे, ये आई थी आपके पास 26 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 6। तो अब यहाँ हमारे पास जो 26 से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 20 ईयर्स। ठीक है, ये बेटे की उम्र थी। इसी तरह आप जो है फादर्स एज को भी फाइंड कर सकते हो, एज
तो ये आपके पास था x माइनस 6